गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए वो लेकर आया हूं मैं आज, ताकि हमारे एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम करने में योग्य हो। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, आप चाहे सेंट्रल लेवल का दीजिए चाहे स्टेट लेवल का दीजिए, जिसमें आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन शामिल ना हो। किसी एग्ज़ाम में तो 15-20 तक के क्वेश्चन एग्ज़ाम में करंट अफेयर के आ रहे हैं, तो आप करंट अफेयर के एग्ज़ाम को करंट अफेयर की तैयारी को सीरियस लीजिएगा। करंट अफेयर के बिना हमारी कोई भी तैयारी अधूरी रहती है। इससे पहले वर्ष 2022 की जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं वो सब प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। एक हफ्ते में आपको करंट अफेयर की क्लास कराई जाती है, तो आप अपनी तैयारी को जज करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और हमारे साथ आप जुड़िएगा। आपको प्रतिदिन यूट्यूब पर जिस तरीके से हम ऑफलाइन क्लास कराते हैं, इसी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ टॉपिक बाय टॉपिक और विषय बाय विषय, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप जनरल स्टडी की क्लास कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ मिलकर करिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करिएगा। तो आइए देखते हैं आज हमारे क्लास का इम्पोर्टेंट क्या है। करंट अफेयर 26 अगस्त 2022, ये आज की ही घटना है। जो भी इंपॉर्टेंट घटना है अब तक की वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। पहला पॉइंट हमारा, हाइड्रोजन ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आप याद रखना, जो हाइड्रोजन ईंधन सेल होता है वो एक विद्युत रासायनिक उपकरण होता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल कैसा उपकरण है? विद्युत रासायनिक उपकरण है। अगर क्वेश्चन आ जाए कैसा? विद्युत रासायनिक उपकरण है जो हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसे बदलता है विद्युत ऊर्जा में? हाइड्रोजन को। कहां बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना, हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? हाइड्रोजन ईंधन सेल। और ये किस चीज का बना होता है? विद्युत रासायनिक उपकरण को, जो हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है या ट्रांसफर कर देता है। दूसरा पॉइंट, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा की है। नाइट सफारी पार्क की घोषणा किसने की है अभी हाल ही में? उत्तर प्रदेश राज्य ने, याद रखना। और किसकी घोषणा की है? पहली नाइट सफारी पार्क की। याद रखना, पहली नाइट सफारी पार्क की घोषणा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पहली नाइट सफारी पार्क उसकी घोषणा की गई है। क्लियर है? नेक्स्ट, वर्ष 2022 में सिल्क मार्क एक्सपो का आयोजन दिल्ली में चल रहा है। इसका आयोजन सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है प्रतिवर्ष। तो अब याद रखना, वर्ष 2022 में सिल्क मार्क एक्सपो का आयोजन दिल्ली में चल रहा है, या वर्ष 2022 का सिल्क मार्क एक्सपो कहां पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है। कौन से वर्ष का? 2022 का। इसका आयोजन या इसकी देखरेख कौन करता है? इसका आयोजन सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, प्रति वर्ष किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के मध्य उल्ची फ्रीडम शील्ड, क्वेश्चन दे देगा, उल्ची फ्रीडम शील्ड क्या है? ये उल्ची फ्रीडम शील्ड जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दो सेनाओं के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास किस वर्ष किया गया? 2022 अगस्त 2022, याद रखना आप, अगस्त 2022 में किया गया है।
किन किन देशों की सेनाओं के मध्य किया गया है? दक्षिण कोरिया और अमेरिका। तो आप याद रखना, दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोनों देशों की सेनाओं के मध्य कौन सा अभ्यास किया गया है? उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022 क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर वायु गुणवत्ता, मतलब वायु गुणवत्ता का मतलब यह है कि वायु का जहरीली होना, वायु का शुद्ध ना होना, वायु में केमिकल होना और वायु दूषित होना, प्रदूषित होना, उससे प्रदूषण फैलना हमारे सांस को प्रभावित करती है, हमारे फेफड़ों को नष्ट करती है। तो इसका मतलब यह है वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को घोषित किया गया है विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित जो शहर है वो दिल्ली को घोषित किया गया है। कारण क्या है? वहां की जो वायु है, वहां जो प्रदूषण है उसकी मात्रा ज्यादा है और प्रदूषण की मात्रा ज्यादा होने के कारण वहां पर वायु प्रदूषित हो रही है और वायु प्रदूषित होने के साथ साथ वहां पर जो लोगों का स्वास्थ्य है वो बिगड़ता जा रहा है। और वायु प्रदूषित होने का कारण यह है मुख्य रूप से कि वहां पर वाहनों का बड़ी मात्रा में प्रयोग। ठीक है, तो ये चीज हमें इस पे रोक लगाने की आवश्यकता है, नई नई टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत है, सीएनजी वगैरह, गैस वगैरह, ताकि हम पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को, डीजल से चलने वाली गाड़ियों को कंट्रोल कर सकें और लोगों के स्वास्थ्य से हम खिलवाड़ ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, जी ग्रुप 7, जी मतलब ग्रुप 7, ये 7 देशों का समूह है। G7 ने गरीब देशों के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है। G7 देशों का जो ग्रुप है, इसमें 7 देश शामिल हैं। इसने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है और इसने कहा है कि जो विश्व के गरीब देश है, इकोनॉमिक कंडीशन से, सामाजिक कंडीशन से, आर्थिक तो इकोनॉमिक में ही चलाया, शिक्षा का बेहतर विकास ना होना, स्वास्थ्य बेहतर ना होना, लोगों का जीवन यापन बेहतर ना होना, ऐसे गरीब देशों के लिए इसने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। 7 देशों ने मिलकर, G7 ग्रुप ने, याद रखना, G7 ग्रुप ने या समूह ने, एक ही बात है, गरीब देशों के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिष्ठित मेडल फील्ड्स गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ये जो फील्ड्स है ना, फील्ड्स, ये किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? ये गणित के क्षेत्र में जो योग्य कार्य करता है, जो इनोवेशन करता है गणित के क्षेत्र में, जो कुछ बेहतर नया करता है, इस फील्ड में दिए जाने वाला ये एक बेहतर सम्मान है। कौन सा? फील्ड्स। नेक्स्ट, तियाना, TIHAN, तियान एक स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली है। स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली है। तियान क्या है? क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में। तियान जो है एक स्वायत्त, सेल्फ इंडिपेंडेंट एक नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, नेविगेशन याद रखना, तियान। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत को 36वां स्थान प्रदान किया गया है। 2022 में एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग में भारत को, ये डबल लिखा गया कोई बात नहीं, में भारत को 36वां स्थान प्रदान किया गया है। किस रैंकिंग में? एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग में 36वां स्थान भारत को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रणाली का नया अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रणाली का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है,
तो ये चुना गया है नितिन गुप्ता को। किसका? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्या चुना गया है नितिन गुप्ता को? इसका अध्यक्ष चुना गया है या इसका चेयरमैन चुना गया, एक ही बात है सब। नेक्स्ट पॉइंट, 28 जून 2022 को बंगलुरु शहर में वन हेल्थ, याद रखना 28 जून 2022 को बंगलुरु शहर में, कर्नाटक में है, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसकी देखरेख डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय कर रहा है। तब आप याद रखेंगे 28 जून 2022 को बंगलुरु शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसकी देखरेख डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय के द्वारा की जा रही है। तब आप याद रखेंगे जून 2022 को बंगलुरु शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसकी देखरेख डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के वाराणसी शहर में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन दे देगा, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में यह उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और मोदी ने उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किस शहर में किया है? वाराणसी में किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूरेनियम खनन। जो यूरेनियम निकलता है ना खान से, जो निकाला जाता है खान से, यूरेनियम खनन में प्रथम स्थान झारखंड राज्य का है और दूसरा आंध्र प्रदेश राज्य का है, और हाल ही में जो तीसरा स्थान है वो राजस्थान राज्य को दिया गया है। तीसरा स्थान इसमें राजस्थान राज्य को दिया गया है अभी हाल ही में। तो यूरेनियम खनन में पहला झारखंड, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा राजस्थान। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन नारकोस चलाया जा रहा है। ऑपरेशन नारकोस जो है अभी हाल ही में किसने शुरू किया गया? आपको दे देगा परिवहन निगम द्वारा या रेलवे द्वारा या कुछ और दे देगा इस तरह की चीजें। तो ये ऑपरेशन नारकोस जो शुरू किया गया है ये आपका रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किया गया है। ठीक है भाई। तो प्यारे छात्रों छात्रों, ये थी आज का हमारा कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं करंट अफेयर से जो आपके एग्जाम से संबंधित आ सकती है एग्जाम में। तो आप इसे क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 बार सुन लीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपकी कोई समस्या रहती है तो विन आईएएस कैंपस और मैं आप लोगों की सेवा में 24 घंटे तैयार हूँ। आपकी कोई भी समस्या आप कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर ये हमें समस्या है, आप इसका हमें समाधान दे दें। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू।